अस्सलाम वालेकुम। होमवर्क समर वेकेशंस का कंप्यूटर वाला जो होमवर्क था, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चलूँ। आपको इस तरह की शीट मिली होगी जिसमें टास्क ओके, इसके साथ टास्क 1 नहीं लिखा हुआ, टास्क 2, टास्क 3 और उसके बाद फिर एक आगे आगे वाला भी है टास्क 3 में पॉइंट सी भी है। सही है। अब यहाँ पे टास्क ए में जल्दी से बताया चलूँ, इसमें टोटल 6 ऑप्शन है आपके पास। ये 1 2 3 4 5 6 सही है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जिसकी एप्लीकेशन दी हैं, तो ये सेपरेट, मतलब अगर आपने एनी 3 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज करना है तो आप यहाँ से भी कोई 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर बाकियों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप टोटल 3 ले लें। इसमें से किस तरह रिसर्च करनी है, सिंपल है। आप अपने पास गूगल ओपन करें, इस तरह मैंने ओपन किया हुआ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम जाते हैं होलोग्राफिक इमेजिंग में। सही है, आपने 2 चीज़ें इसमें सर्च करनी है, ग्राफिक इमेजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी। सही है, डेफिनेशन आप सिंपली बस यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने जाकर डेफिनेशन में हेडिंग देके इसके नीचे पेस्ट कर लेना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, इसके यूजेस। ठीक है, कोई सी भी 2 यूजेस आप इसके लिख सकते हैं। सही है, आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे। एग्ज़ाम ये नीचे जो रिज़ल्ट्स आते हैं यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। सही है, इसको लिखना किस तरह है ये मैं आपको चेक करा देता हूँ। बाय द वे ये चीज़ें मैं शेयर भी कर रहा हूँ। सही है, तो टास्क 1 यस, ऑब्ज़र्व करें, होलोग्राफिक इमेजिंग, डिस्क्रिप्शन और एप्लीकेशन। सही है, फिर 3D प्रिंटिंग, डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन। सही है, और ब्लॉकचेन, डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन। सही है, इस तरह आपने ये लिख के और बस सिंपली ये सबमिट कराया है। सही है, दिस इज़ योर टास्क 1। टास्क नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये एक्चुअली ए और बी दोनों का कॉम्बिनेशन था। सही है ना, यानी आपने रिसर्च करनी है ए वाले में और बी वाले में आपने ये सिंपली वहाँ टाइप कर देना है। टास्क 2 एक्चुअली ये सब कुछ हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। सही है, और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है। तो अगर आपको याद हो, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी लेक्चर के लिए। सही है, तो दिस इज़ बेसिकली दैट वन। आप इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल आपने इसके अंदर जिस तरह की एक इमेज है, सही है, थोड़ी सी और इमेजेस आप डाल के इसको आप रिफाइन कर सकते हैं। सही है, बनी बनाई तैयार वो आपने नहीं उठानी। सही है, इस तरह आप बात कर रहे हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के हवाले से, तो ट्विस्टेड पेयर केबल आपके पास पिक्चर होनी चाहिए। सही है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। सही है, ये आपके पास टास्क नंबर 2 भी हो चुका है। सही है, और यहाँ पे आपके पास है क्रिएट ए MS वर्ड डॉक्यूमेंट एंड कंपेयर बोथ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विद ईच अदर। ठीक है, सिंपल तरीका है जी, दोनों सॉफ्टवेयर्स का नाम यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, शीट्स वर्सेस एक्सेल। ठीक है, टॉप रिजल्ट आ गया है। ओके, यहाँ पे तो मार्केट शेयर आया हुआ है, मार्केट शेयर हमें नहीं चाहिए, हमने सिंपल, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली और ये वट एवर ना। सही है, जो कंपैरिजन ये लोग करते हैं, काफ़ी सारे रिजल्ट सिमिलर आए हुए हैं। करना किस तरह है जी, आपको ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे टास्क 3 सिंपल, आप एक हेडिंग दे देंगे टास्क 3 की, कंपेयरिंग दिस एंड दैट। थोड़ा सा गूगल शीट्स के बारे में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा MS एक्सेल के बारे में लिख लेंगे, और आखिर में एक कंक्लूजन दे देंगे कि दोनों के डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स हैं, और मतलब है डिफरेंट चीज़ों के लिए वेल सूटेड है। सही है ना, ये भी आपको एज अ सैम्पल मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सही है, इसके अलावा जो लास्ट इसका वो है टास्क 3 का जो सी पार्ट है, इसमें हो सकता है बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो, ये भी आपको प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ। सही है, असल में उन्होंने आपसे मांगा था ग्रेड कैलकुलेट होने चाहिए। ठीक है, तो ग्रेड हमेशा कैलकुलेट होते हैं परसेंटेज पे। सही है, और परसेंटेज आती है जब आपके पास टोटल मार्क्स हो। सही है, ये एक छोटा सा रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, मैंने बनाया है। मैं आपके सामने एक एंट्री करता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ठीक है, इंग्लिश में जी, और ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हाई नंबर देते हैं ताकि हम वो कर सके ना,
ग्रेड अच्छा आ सके, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ टोटल कैसे होगा, ठीक है। ये इंग्लिश आउट ऑफ 100 है, ये भी आउट ऑफ 100 है, ये भी आउट ऑफ 100 है, ये भी आउट ऑफ 100 है, सही है। तो आप इन सब चीज़ों को टोटल ऐसे करते हैं, आप पहले लिखते हैं इक्वल टू, सही है, फिर आप लिखते हैं सम, फिर ब्रैकेट, सही है। आपने शुरुआत करनी है यहाँ से, क्लिक और होल्ड करके यहाँ तक, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, सही है। यहाँ पे आप इंटर मारेंगे तो ये जी टोटल नंबर हैं जो कि इस बंदे के आए हैं, इन तो सबको टोटल किया जाए तो परसेंटेज अब किस तरह आएगी, सिंपल इक्वल आप कर लेंगे, ठीक है। जो आपके मार्क्स आए हुए हैं इसको डिवाइड कर देना है टोटल। मैंने आपको बताया था इंग्लिश की भी 100 है, उर्दू की भी 100, मैथ्स भी 100, साइंस भी 100, तो ये आपके पास हो जाएगा 400, सही है। इसको आप इंटर करेंगे तो आपके पास पॉइंट समथिंग आया होगा, सही है। आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ जाके परसेंटेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर आपको करके दिखा देता हूँ। बॉक्स को क्लिक करना है और यहाँ जाके परसेंटेज पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपके पास ये सब आ गए। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे ग्रेड किस तरह है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ABCD नहीं डालना अपनी तरफ से, ये भी एक फार्मूले के थ्रू करना है, सही है। फार्मूला आपके पास होगा इफ़ वाला, सही है। ये इफ़ वाला फार्मूला मैं आपके लिए साथ साथ लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। जो चीज़ मैं चेक करूँगा वो ये वाला ब्लॉक होगा, ठीक है। बाकी सबका हुआ है, मैं ये वाला आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, सही है। इक्वल टू फार्मूला आएगा इफ़। अच्छा, जब भी इफ़ चेक करता है तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, सही है। 90% से आप स्टार्ट करेंगे, सही है, कि 90 से ज़्यादा है तो A ग्रेड हो जाएगा, सही है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ इस बॉक्स का एक्चुअली नंबर है G7, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा G7, ठीक है। G7 आ गया है, इसको क्या करना है, ग्रेटर देन 90, ठीक है। और फिर आप देख रहे हैं कि कॉमा डालना है, कॉमा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे मैंने फॉर्मेट परसेंटेज में किया हुआ है ना, तो आपने सिंपल 90 नहीं लिखना, आपने 90 के साथ परसेंटेज का साइन भी डाल देना है, सही है। फिर कॉमा, तो क्या करेगा, अब वो काम करना है, फर्स्ट कॉमा के बाद वो काम करना है कि जो कंडीशन ट्रू हो, यानी अगर ये बात सच हो जाए कि 90 से अबव है तो ये काम करना है। क्या काम करना है, डबल कॉमा, A डबल कॉमा क्लोज, फिर सिंगल कॉमा। यानी अगर यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये A यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर जो दूसरा कॉमा होता है ये बता रहा होता है कि वैल्यू इफ़ फॉल्स, फॉल्स पे क्या करना है, दोबारा से जी आपने चेक करना है। क्या चेक करना है, इफ़, दोबारा इफ़ आ गया, ठीक है, और दोबारा से ब्रैकेट लग जाएगा। लॉजिकल कंडीशन अब की बार क्या है, G7, ठीक है, ग्रेटर देन 80%, सही है। अब दूसरी चीज़ में चेक करो, चलो जी 90 वाली अगर फॉल्स हो जाए तो चेक करो कि क्या ये 80 से अबव है। अब अगर अबव है तो कॉमा और डबल कोट्स और यहाँ पे B, फिर डबल कोट्स बंद, फिर सिंगल कोट, सही है। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली कंडीशन जो पहली वाली, अगर ये फॉल्स होगी, ट्रू होगी तो A आएगा, फॉल्स होगी तो ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये होगा, और अगर ये फॉल्स होगी तो दोबारा आएगा इफ़ और दोबारा ब्रैकेट, सही है। और अब की बार मैं फिर लिख रहा हूँ G7, ठीक है, ग्रेटर देन 70%, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपने कर देना है C, ठीक है, डबल कोट्स में बंद कर दें, ठीक है, क्योंकि C इज़ बेसिकली अ ग्रेड, इसकी कोई अपनी वो अल्फ़ाबेट C है ना बेसिकली। और यहाँ पे दोबारा ये नेक्स्ट चेक होगा, ग्रेटर देन 60 वाला इफ़ G7 इज़ ग्रेटर देन 60, ठीक है, परसेंट, कॉमा, यहाँ पे आप लगा लेंगे D, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद फिर ऐसे, फिर इफ़ G8, इफ़ ब्रैकेट G7 इज़ ग्रेटर देन 50%, ठीक है। तो अब की बार हो जाएगा E। लेस देन 50% को हम इस सिनेरियो में फेल कंसिडर करेंगे, सही है। तो अगर यहाँ तक सब कुछ होने के बाद कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर लास्ट में आपने लिखना है इफ़, ठीक है, ये क्या कहते हैं, ब्रैकेट
G7 लेस देन, ठीक है, 50%। बल्कि ये कंडीशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, अगर वो ई भी नहीं आएगा तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे, ठीक है, जब ये लास्ट वाला भी ट्रू नहीं होगा तो। अच्छा, अब हमने चेक करना है कि हमने कितने ब्रैकेट ओपन किए थे। एक ये है, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो हमने 5 ब्रैकेट बंद करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। बेसिकली आपको बता भी रहा है, अगर कोई एक ब्रैकेट भी आपसे रह जाएगा तो ये आपको एरर देगा, ठीक है, क्योंकि 80 से अबव है तो ये आपके लिए खुद ब खुद भी आ रहा है। सेम फार्मूला यहाँ ऊपर लगा हुआ है, सेम यहाँ लगा हुआ है, सारा कुछ ये लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। आपने भी सिंपल इस तरह का एक रिपोर्ट कार्ड सा बना लेना है, 5-10 एंट्रीज कर लेंगे, सही है। और ये फार्मूला बेसिकली इसके अंदर लगा होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला यूज़ करके, यानी इसकी आपको समझ होनी चाहिए। आपके पास लास्ट टास्क था, ठीक है जी, या आपके तमाम टास्क कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिलेगी। फाइल्स मैं अपलोड कर दूंगा, हो सकता है डिस्क्रिप्शन में भी गूगल ड्राइव का लिंक हो, सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।